हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनूप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज का सीरीज स्टार्ट हुआ है और यह परसेंटेज का आपका टाइप 2 क्वेश्चन रहने वाला है। और टाइप 1 आप लोग अभी भी नहीं देखे हैं तो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन हो सके उतना हम सॉल्व करने की कोशिश किए हैं और यह आपका टाइप 2 होने वाला है। और जितना भी क्वेश्चन आप लोगों का रेलवे में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड हम लोग करा रहे हैं क्वेश्चन को, और जितना हाई हो सके और जितना शुरू से हो सके हम लोग कराने का कोशिश किए हैं। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। कहा जाता है कि जब तक एज है आप लोगों का तभी तक कुछ कर सकते हैं, या फिर रिजल्ट निकालना हो या किसी एग्ज़ाम में बैठना हो, जब तक एज है तभी तक कर सकते हैं। एज ख़त्म होने के बाद सिर्फ सोच सकते हैं हम आप लोग, और उसके एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, ना एग्ज़ाम दे सकते हैं एज ख़त्म होने के बाद, क्योंकि जब तक एज है तभी तक कर सकते हैं। तो वही कहा गया है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं आता है। सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप लोग सोचिए ज़्यादा नहीं कि कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो ऐसा मत सोचिए। जब भी टाइम ले आप लोगों को तब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहिए, कुछ करने की कोशिश करिए। हर पल हर लम्हा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह टाइप 2 क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों का परसेंटेज का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। इससे पहले अगर मान लीजिए कि कुछ थ्योरी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। इससे पहले ये पहला थ्योरी है आपका, एक संख्या में पहले x% की वृद्धि करती है, ठीक है। x% की आपका क्या हो गया, वृद्धि करती है, ठीक है। फिर उसी संख्या में y% की कमी करती है तो -y हो जाएगा। ये आपका y% की कमी करती है, तो टोटल संख्या में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे कमी या वृद्धि। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है। सबसे पहले वृद्धि बोला है तो +x कर देंगे, उसके बाद कमी -y। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ गुना का चिन्ह होता है, यानी कि पहले वृद्धि बोला है उसके बाद कमी बोला है। तो पहले ये वृद्धि बोला है तो प्लस लिखे हैं, कमी बोला है तो माइनस लिखे हैं। तो इसको देख लीजिए आप लोग कि यहाँ से x और y है और प्लस है माइनस में, अगर गुना करेंगे प्लस माइनस में गुना करेंगे तो किस चीज़ का चिन्ह होगा, तो माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ माइनस लिख दिए, माइनस यहाँ गुना कर देना है, x और y में गुना कर देना है और बाटा में 100 कर देंगे। ये आपका कुल प्रतिशत या वृद्धि हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन रहेगा कि पहली संख्या में x% की वृद्धि और उसी संख्या में फिर y% की कमी कर रहे हैं, तो कुल संख्या में कितना वृद्धि या कमी हुई। तो वृद्धि या कमी अगर हम लोग को निकालना होगा तो +x -y -xy बाटा में 100 करके यहाँ से डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। और चलिए दूसरा थ्योरी देखते हैं। अगर दूसरा थ्योरी आप लोगों के सामने अगर रहेगा कि एक संख्या में x% की कमी और उसी संख्या में y% की कमी, तो कुल संख्या में कितनी कमी हुई, यानी कि कुल संख्या जो संख्या हमारे पास जो आएगा अंत में उसमें कितना कमी हुई। तो कमी प्रतिशत अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका थ्योरी हो जाता है -x -y। अब फिर देखिए इसमें अगर हम माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। प्लस xy बाटा में कितना हो जाएगा, 100, xy बाटा में 100। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया। देख सकते हैं टोटल फार्मूला को आप लोग 4 फार्मूला बनेगा, यहाँ पे 4 थ्योरी आपका बनेगा और टोटल आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए पहली संख्या में कमी बोल रहा है, फिर आगे भी जो संख्या है उसमें भी कमी बोल रहा है। तो टोटल प्रतिशत कमी अगर हम लोग निकालेंगे तो -x -y, और यहाँ x और y है तो वो दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिख दिए हैं और xy बाटा में 100, ठीक है। और चलिए तीसरा देखते हैं थ्योरी हम लोग। तीसरा थ्योरी आपका हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि पहली संख्या में x% की वृद्धि
क्या बोल रहा है, x प्रतिशत की वृद्धि। यहाँ वृद्धि के स्थान पर आप लोगों को बढ़ा भी सकता है, x प्रतिशत बढ़ाया गया और आगे भी संख्या को y प्रतिशत बढ़ाया गया या फिर वृद्धि किया गया। तो यहाँ फिर भी यहाँ बोल रहा है कि वृद्धि, यानी कि उसी संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि किया, फिर उसी संख्या में y प्रतिशत की वृद्धि किया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि प्रतिशत अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस x, ठीक है, प्लस y, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में प्लस ले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में प्लस ले गुना लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस xy और बाटा में क्या हो जाएगा 100। ये आपका टोटल वृद्धि हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। और चलिए, और एक और है थ्योरी आपका, एक और थ्योरी है, यहाँ इसी के बेस पे हम लोग निकाल लेंगे। एक और थ्योरी है, सबका एक ही फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला पे हम लोग निकालेंगे। सॉरी, ये है आपका, ये एक कमी और कमी, कमी कमी का हम लोग निकाल लिए, टोटल कमी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वृद्धि, वृद्धि का हम लोग निकाल लिए, ये टोटल हो गया, ठीक। और एक में आपका वृद्धि और एक में कमी, ठीक है। और एक में आपका क्या कर सकता है कि एक में आपका वृद्धि बोल दिया, पहले वृद्धि बोल देगा, पहले x प्रतिशत का क्या करेगा, आपका वृद्धि कर सकता है, x प्रतिशत का वृद्धि, और आगे क्या कर सकता है, y प्रतिशत की कमी, y प्रतिशत की कमी। तब यहाँ से पूछ सकता है कि जो संख्या हमारे पास निकलेगा उसमें कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालें। तो इसमें आपका कमी या वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले वृद्धि बोला है तो पहले वृद्धि x लिख दिए, फिर कमी बोला है तो माइनस y लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोले थे, गुना, तो अब गुना होगा तो बताइए, यहाँ पे प्लस है, माइनस से प्लस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे xy और बाटा में 100, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगा, टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे अगर हम लोग क्वेश्चन निकालना अगर चाहेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे तो देख सकते हैं आप लोग, हम यहाँ पे कलेक्ट करके लाए हैं क्वेश्चन को, और इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का कई तरीका होता है, और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है। एक घन का किनारा है, उसमें 50% की आपका क्या करता है, वृद्धि की जाती है। इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ये देख सकते हैं आप लोग, एनटीपीसी के CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग टोटल कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और जहाँ भी देखिए परसेंटेज में अगर यूनिट आएगा तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डिजिट का कोई वैल्यू नहीं रहता है परसेंटेज में, ठीक है। ये देखिए प्रतिशत क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 6 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, ए स्क्वायर बचा है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए और ए होता है, ए स्क्वायर। अब देखिए प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि, यानी कि पहला ए में 50% की वृद्धि, इसमें भी 50% की वृद्धि। इसको हम लोग देखिए 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों तरीका आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। इसमें देखिए ये 50% की क्या कर रहा है, वृद्धि, और ये वाला भी जो ए है इसमें भी क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 50% का अगर हम लोग निकालना चाहें तो 50% इसको कट कर देंगे। सबसे पहले आप लोगों को हम थ्योरी जो बताए हैं उसके बेसिस पे बता दे रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये पहला वृद्धि बोल रहा है, दूसरा भी वृद्धि बोला है। तो आप लोगों को अभी हम बताएं कि दोनों अगर वृद्धि कहेगा तो क्या होगा। ये देख सकते हैं, ये वाला है पहला वृद्धि और दूसरा भी वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस XY बटा में 100। तो इसी थ्योरी को लेकर के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है, x प्लस वाई, यानी कि x की जगह पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस 50,
और दूसरा x के जगह पर y के जगह पर क्या हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा में भी 50 की वृद्धि और पहला में भी 50 की वृद्धि। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 50 लिख देंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ भी 50 लिख देंगे। यहाँ 50 लिख देंगे, यहाँ 50 लिख देंगे, प्लस 50 गुना 50 बटा में 100 करके आंसर हम लोग आ जाएगा। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे 50 हो जाएगा, अब प्लस 50, अब प्लस 50 गुना 50 बटा में क्या हो जाएगा 100, 50 गुना 50 बटा में 100। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100, अब प्लस 5 में 5 से गुना होगा तो 25, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 125। और जो भी आंसर आएगा हम लोगों को प्रतिशत में आएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितना आया 125%, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहला आपका टाइप 1 से हम लोग बनाए हैं और इसका टाइप 2 वीडियो टाइप 2 से हम लोग बना रहे हैं। इसको भी देखिए, उसको भी देख लीजिएगा सोल्यूशन कैसे आ रहा है। आप लोगों को जो बेहतर लगे वैसे आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और चूँकि ये अच्छा है, ये इस वीडियो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इस टाइप के माध्यम से। और दूसरा टाइप आप लोगों को बता दे रहे हैं पे, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि बोल रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल हमेशा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए पहला, दूसरा ए, तो पहला ए में 50% की वृद्धि, दूसरा ए में भी 50% की वृद्धि। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थ्योरी आप लोगों को बता दी है, तो इस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग और सॉल्व करेंगे तो कितना आया 125%। अब चलिए हम लोग दूसरा एथी से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए अगर दूसरा से हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना क्या 50% आ रहा है कि नहीं, उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। और दूसरा आप लोग भी जिस तरह से आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिंपल माध्यम हो गया आप लोगों को, ये सिंपल माध्यम हो गया। और अनुपात से आप लोगों को सॉल्व करके हम लोग बता दे रहे हैं कि कितना आ रहा है। और देख सकते हैं ये 50% है, 50% को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो बाटा में कितना हो जाएगा 100, ये 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, 1 कितना हो गया 2। और ये क्या बोला है वृद्धि, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। इसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक। तो कभी भी आप लोगों को हम बताए हैं कि नीचे वाला जो रहेगा हमेशा टोटल रहता है। नीचे वाला क्या रहेगा, टोटल रहेगा। तो नीचे वाला कितना है 2 है हमारे पास, कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 है, 2 से वृद्धि किया है तो कितना हुआ है 50% की वृद्धि बोल रहा है ना। तो 50% की 2 है हमारे पास और 1 बढ़ा है, तो पहले 2 था अब कितना हुआ 3। ये आप लोगों का हमेशा हो जाएगा पहले, और ये होता है अब। ये पहले का था, ये अब का है, ठीक है। तो पहले हमारे पास 2 था, अब कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, ठीक है। ये पहला माध्यम तो आप लोगों का हो गया। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक किनारा बोल रहा है ना, पहले 2 था अब 3 हो गया। फिर एक और स्टेप अगर लेके चलेंगे कि पहले कितना था 2, फिर कितना हुआ है 3। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 के 9। अब यहाँ पे देखिए कि पहले ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है, तो 5 या 4 9, यानी कि कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है 4 से बढ़ रहा है। और परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि और 25 में 5 से गुना करेंगे तो 25 बचे 25 से 125% आपका आ गया। यहाँ पे यहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बार इसलिए किए हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल में बोल रहा है। ये पहला अगर करेंगे तो ये प्रत्येक किनारे में बोल रहा है ना, पहला किनारे में इतना हुआ, दूसरा किनारे में क्षेत्रफल हमेशा ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर होता है तो ये ए है और यहाँ भी ए है, तो ये दोनों को गुना करेंगे तभी तो ए स्क्वायर आएगा, तभी तो आपका ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर आएगा तो ये 2 दूनी का 4 और 3 के 9, यानी कि 4:9। अब 4:9 है तो प्रतिशत वृद्धि बोला है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंट देखेंगे। तो 5 और 9 में डिफरेंट, ये 4 और 9 में डिफरेंट देखेंगे कितना का 5 का, तो 5 लिख दिए। कितना से 4 से, तो बाटा में 4 लिख दिए। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कर दिए और जो भी परसेंट आया हमारे पास 125%, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये अनुपात विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को आसान लगे उस तरीक़े से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक आयत की लंबाई
और चौड़ाई में क्रमशः 15% और -10% परिवर्तन होता है किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देख लीजिए वही सेम क्वेश्चन है आपका, सेम उसी थ्योरी पे क्या बोला है, पहले वृद्धि बोला है उसके बाद कमी बोला है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को थ्योरी हम बताए हैं, पहले वृद्धि उसके बाद कमी। ये देखिए आपको बताए हैं पहले वृद्धि उसके बाद कमी, और टोटल अगर वृद्धि और कमी बोलेगा तो क्या करेंगे, +x -y उसके बाद -xy बटा में 100 कर देंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न को 2-3 तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। पहले आपका वृद्धि, उसके बाद में कमी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप लोग फार्मूला इधर लिखवाए हैं +x -y, ये -xy और बाटा में क्या हो जाएगा 100, और जो भी आएगा ये प्रतिशत में आएगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले वृद्धि यानी कि प्लस है तो वृद्धि किया है, माइनस है तो कमी किया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। और xy यानी कि 15 और गुना में 10 और बाटा में क्या हो जाएगा 100, बाटा में 100। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है 15 + 15, और हमारे पास y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू -10, ठीक है। उसी के बेस पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे जितना दिया है, और उसके बाद में सॉल्व कर देंगे। अब ये देखिए ये आपका कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको अभी ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, +5, और यहाँ पे ये माइनस है, और 15 बटा 10, ये 15 बटा में 10 है तो भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे यानी कि 5 में से 1.5 को घटा देंगे तो 4.5 आ जाएगा, यानी कि 4.5% आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये फार्मूला के माध्यम से हम लोग सॉल्व किए हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया डी 4.5। यानी कि अब ये देख सकते हैं आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोला है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में आंसर आया है कि माइनस में, तो प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो यानी कि ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में 4.5% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 4.5% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आगे देखिए, और इसको भी एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले ही वीडियो में ये तरीका आप लोगों को अनुपात विधि से बता दिए हैं, ऐसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा इस तरीके से कि समझ में आया है कि नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए बताए थे आप लोगों को, कोई भी चीज़ होगा अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। तो ये आपको बोल रहा है कि समय को, यहाँ देखिएगा समय यानी कि टाइम, ये आपका क्या दिया है, ये टाइम का रेशियो दिया है, ये आपके पास क्या दिया है, टाइम का रेशियो दिया है। यानी कि अगर टाइम का रेशियो हमारे पास क्या दिया है, समय को 20% कमी करने पे, यानी कि पहले हमारे पास 100 समय था 100%, अब हमारे पास कमी कर देगा तो कि 20% कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ठीक है, 80% हो जाएगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। तो ये समय जो होगा ये समानुपाती हो जाएगा किसका, समय जो होगा दूरी का समानुपाती हो जाएगा, समय जो होगा दूरी का समानुपाती हो जाएगा, और चाल का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी पूछ रहा है तो आप लोगों का जितना समय जो दिया है 100%, और ये आपका कमी कर रहा है 20%, तो ये 80 हो जाएगा। या सेम जो है डिस्टेंट निकल जाएगा आपका किसका, समानुपाती है तो सेम हो जाएगा आपका, ये भी 100%, और कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80%, कमी हो जाएगा तो 80%। ये आपका एक थ्योरी था, इधर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे कट कर सकते हैं इसको, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5:4 आया आपके पास, दूरी का अनुपात कितना आया, 5:4।
अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए गति को, किसको, दूरी को। तो दूरी हम लोग निकाल लिए हैं, समय जो दिया था हमारे पास 100 अनुपात कितना था, 80 था। अब यहाँ से हम लोग दूरी निकाल लिए हैं, दूरी जो यहाँ से देख सकते हैं यह 100 अनुपाती होता है, तो जो समय का अनुपात है वही दूरी का अनुपात हो जाएगा। तो दूरी भी 100 अनुपात 80 हो गया, और यहाँ से रेशियो अगर कट करके ला दिए तो 5 अनुपात 4 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि वृद्धि करनी चाहिए, गति में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि पहले जो लगने वाला था 4 था, सॉरी ये 5 था, अब 4 है, तो इसको कितना वृद्धि करेंगे, तो ये कितना का वृद्धि करेंगे, +1 का वृद्धि करेंगे। एक यहाँ देखिए आप लोग 1 का वृद्धि करेंगे, कितना से करेंगे, 4 से करेंगे, और परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो ये 25 चौका 100 है, यानी कि कितना वृद्धि करना चाहिए, 25% का वृद्धि करना चाहिए। ये है आपका सी ऑप्शन, C4 का टापा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धि करनी चाहिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए। अगर वह मोटर चालक 25% की वृद्धि कर लेता है, 25% की वृद्धि कर लेता है, तो समय को क्या 20% कमी करने के लिए, तो समय क्या हो जाएगा, 20% की कमी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को। तो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग पढ़ करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और सबसे पहले आप लोग जब भी क्वेश्चन ला रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बाद में वीडियो देखिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% दर से बढ़ती है। देखिए यहाँ पे दोनों में वृद्धि कर रहा है, तो 20 मिनट में के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है आप लोगों को, तो पहले भी वृद्धि बोल रहा है, पहले कितना का वृद्धि बोल रहा है, 10% की वृद्धि, सॉरी यहाँ पे 6% की वृद्धि है। पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 6% की वृद्धि। फिर आगे 10 मिनट, ये 10 मिनट में है, 10 मिनट में 6% की वृद्धि। फिर अगला 10 मिनट में क्या कर रहा है, फिर अगला 10 मिनट में 10% की वृद्धि, अगला 10 मिनट में 10% की वृद्धि। तो पूछ रहा है कि 20 मिनट में, तो ये 10 मिनट और ये 10 मिनट कितना मिनट हो गया, 20 मिनट। तो यहाँ पे आप लोग अगर प्रतिशत वृद्धि अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, दोनों वृद्धि है, तो दोनों वृद्धि है तो सिंपल सा वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, 6 + 10, और यहाँ पे प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 × 10 बटा में क्या हो जाएगा 100। इसको अगर 10 + 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये प्लस, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, यानी कि 6 में 10 ले भाग देंगे तो 0.6 हो जाएगा, और 16 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 16.6%। और ये आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि 16.6% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, 16.6% का वृद्धि कर रहा है, यानी कि B4 बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी डी ऑप्शन है ना, देवसेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवसेना जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.6%। देखिए पहले वृद्धि कर रहा था, अगला वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि दोनों है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो 6 + 10 + 6 × 10 बटा में 100 टोटल वृद्धि आपका आ जाएगा। और ये जो भी आता है हमेशा परसेंटेज में आता है, तो 16.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सिर्फ उसी बेसिस पे है आपका। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ से ऐसे डायरेक्ट मत कर दीजिएगा कि 40% वृद्धि 40% कमी, कट के आ जाएगा 0, 0 आंसर हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आप लोगों का फार्मूला बना है, उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 40% की वृद्धि हो गया और यहाँ 40% की कमी हो गया और ये आपका कट के एकदम 0 आ जाएगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी दिया है आंसर में, ऑप्शन में ये भी दिया है, ये नहीं कि आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप लोगों को फार्मूला बता दिया गया है पहले ही, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्या क्वेश्चन है, 40% की वृद्धि, तो पहले 40% की वृद्धि, ठीक है। फिर क्या बोला है, 40% की कमी, 40% की कमी। फिर ये देख सकते हैं, यही फॉर्मूला है आप लोगों का, 40% वृद्धि 40% कमी, और प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, एक्स वाई बटा में 100 है, एक्स वाई बटा में 100। इसी के बेस पे हम लोग लिख देंगे एक्स बराबर कितना दिया है, 40% वृद्धि, तो प्लस 40 हो जाएगा। और यहाँ पे वाई कितना हो जाएगा, वाई बराबर हो जाएगा 40% की कमी, 40% आपका कमी हो गया। बस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और ये 40 गुना 40, और बटा में क्या हो जाएगा 100 है, और ये जो भी सॉल्व होके आएगा प्रतिशत में आएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, कट कर देंगे। ये देखिए आपका 40 से 40 कट हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ माइनस बचा है, और ये वाला माइनस बचा है, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, यानी कि माइनस का 16%। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस का 16% आया, तो आप लोगों को बताए हैं कि माइनस में अगर आएगा, अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि, अगर क्वेश्चन हमारे पास प्लस में आएगा तो वृद्धि, और माइनस में आएगा तो क्या होगा, कमी। प्लस में आएगा तो वृद्धि, माइनस में आएगा तो कमी, यानी कि हमारे पास क्या आया है, माइनस का 16% आया है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 16% का कमी, 16% का कमी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में दिया है आपका 16% की कमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऐसा सॉल्व करेंगे तो हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी ये ऐसा मत कर दीजिए कि 40% कमी और 40% वृद्धि दोनों कट के 0, कोई परिवर्तन नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। इस फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग की भुजा मापने में, एक वर्ग का भुजा मापा जाता है में 2% की क्या होता है, अधिक त्रुटि होती है, 2% की अधिक त्रुटि होती है, ठीक है। और वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या है, वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि भुजा जो होता है ए होता है, और यहाँ पे 2% अधिक किया जाता है, 2% अधिक कर दिया, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि 2% अधिक त्रुटि होती है, ठीक है। क्या यहाँ पे 2% की अधिक त्रुटि कर रहा है, तो क्षेत्रफल में आप लोगों को क्या बताना है, प्रतिशत त्रुटि बताना है। तो मान लेते हैं कि पहले जो था वो 100% था, ठीक है, और 2% की त्रुटि कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और त्रुटि करेगा तो अब यहाँ पे देखिए, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसका आप लोग थ्योरी से ही बता दे रहे हैं, इसको रेशियो माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे थ्योरी से भी कर सकते हैं आप लोग। और थ्योरी क्या बताए थे, 2% की वृद्धि कर रहा है, तो क्षेत्रफल जो होता है ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए गुना ए होता है। पहले भी 2% की वृद्धि और आगे भी 2% की वृद्धि, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2 गुना 2 बटा में क्या हो जाएगा 100 है, और इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2 2 4, और इसको अगर 2 दूनी 4 है, और 4 में 100 से अगर भाग देंगे तो 0.04 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 4.04% हो जाएगा, और ये आपका प्लस में आएगा, यानी कि डी फॉर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, भुजा बोला है, तो भुजा मतलब ए हो जाएगा, 2% की अधिक त्रुटि यानी कि +2%, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि ए गुना ए। तो पहला ए कितना 2% वृद्धि, दूसरा ए कितना 2% अधिक त्रुटि, तो अगर टोटल अगर त्रुटि निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा, यानी कि ये त्रुटि प्रतिशत है आपका, ये त्रुटि प्रतिशत आ जाएगा +2 और +2 गुना 2 बटा में 100, यानी कि 4.04 आपका प्रतिशत करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। चीनी का मूल्य है 30% की वृद्धि हो जाती है, और सीता को चीनी की खपत
कितने प्रतिशत कम करनी देनी चाहिए उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। एक सीता नाम की लड़की है, सीता नाम की लड़की है, चीनी खरीदने जाती है और चीनी के मूल्य में क्या होता है कि 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहले और क्या लिखेंगे अब, पहले और क्या लिखेंगे अब, यानी कि पहले जो था 100 था, पहले जो चीनी का मूल्य था 100 रुपये था, हम मान लिए कि 100 रुपये था। ठीक है, अब क्या हुआ कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले जो 100 था अब 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया 130% हो गया, 130% हो गया, 130% हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि सीता को चीनी की खपत, यानी कि सीता जो अब खरीदती है चीनी, अब उसको कितनी कम करनी चाहिए, यानी कि अब उसको पहले के तुलना में कितना कम करना चाहिए ताकि चीनी उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो, ताकि उसका जो पैसा लग रहा है उसमें कोई वृद्धि न हो, यानी कि कितना उसको कमी करना चाहिए, यानी कि खरीदारी में कितना कमी करना चाहिए। यानी कि यहाँ डिफरेंट देख लीजिए कितना का डिफरेंट है, तो डिफरेंट देखेंगे तो 30 का डिफरेंट है, कितना से 130 से, और परसेंट लाने के लिए 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 300 बटा में 13 आ जाएगा प्रतिशत। ये जो भी आएगा आपका प्रतिशत में आंसर आएगा, जो भी आएगा प्रतिशत में आंसर आएगा, तो 300 बटा में 13, तो 300 बटा में 13 है, तो ये कितना से कटेगा आपका, तो 3 के 9, 23 में, ये बाई ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 23 में 13 से अगर गुना करेंगे तो 13 तिया 39, 3, 13 तिया 39, 9 और 3 बचा, और 13 दूनी 26, 6 3 9, यानी कि 299, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23.1/3%, 23.1/3% आपका क्या करना होगा कमी करना होगा, आपका क्या करना होगा कमी करना होगा, जिससे उसका व्यय क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ना ज़्यादा पैसा लगेगा ना कम पैसा लगेगा, वो जितना वो पैसा बचाती थी उतना ही उसके पास पैसा बचेगा। ठीक है, पहले क्या था 100%, चीनी में वृद्धि हो गया दाम में तो 130 हो गया। अब बोला है कि कितना कम करना चाहिए, तो कमी निकाल लिए, डिफरेंट हमेशा निकाल लेंगे, प्रतिशत कमी पूछेगा तो 30 का कमी हुआ कितना से 130 से, बाटा में 130, परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, और हमारे पास 300 बटा 13 हो जाएगा, और 300 बटा 13 का मतलब क्या होता है 23.1/13%, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद बोला है किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है और जनसंख्या वृद्धि दर 4% है, यानी कि पहला वर्ष क्या हो रहा है आपका, पहले तो मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, और 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, ठीक है, पहला वर्ष क्या हो रहा है, ये पहला वर्ष 4% की वृद्धि, यानी कि कितना हो जा रहा है 104, और दूसरा वर्ष भी क्या हो रहा है 4% की वृद्धि, यानी कि 104%, और अभी वर्तमान जनसंख्या कितना है 12 लाख है, वर्तमान जनसंख्या कितना है 12 लाख, तो ये आपका लिख लेते हैं 2 2 4 1 5, 12 लाख है। ठीक है, पहला वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है 104%, यानी कि 4% वृद्धि हो रहा है, पहले कितना था 100 था, तो पहले हमेशा मान के चलेंगे 100, पहला वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है 4%, यानी कि 104%, ये आपका 104%। दूसरा वर्ष कितना हो रहा है, दूसरा वर्ष भी 4% की वृद्धि, इसको भी क्या लिख लेंगे 104%। अब इसको कट कर देंगे, जो भी आएगा हमारे पास वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कट कर, ये प्रतिशत कट करेंगे तो बाटा में क्या हो जाएगा 100, ये प्रतिशत कट करेंगे तो बाटा में 100, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 120 गुना 104 और गुना 104। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक इसको सॉल्व करिए, 104 गुना 104, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 4 चौका 16, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ तो 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 104 हो जाएगा, 104, यानी कि ये
4 1 5, ये 1 है, इधर तो हो गया कितना 104, ठीक है 1156। और 1156 में 12 से कर देंगे गुना, क्योंकि एक जीरो बचा के रखेंगे, इसको बाद में लास्ट में डिजिट लिख देंगे। और ये इसको 12 से कर दीजिए गुना, अगर 12 से करिएगा गुना 12 छक 72, इसको 12 से गुना करेंगे, 12 छक 72, 2 7 बच गया, और 12 पचे 60 है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 7 है। सर यहाँ पे ये गुना लगता है गलत है, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। ये 104 में 104 से गुना करिए, 104 गुना में 104, 4 चौका 16 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 4 है, 1 है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर जीरो से करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा टोटल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ये 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 4 4 8, ये 0 ये 1 हो गया। अब यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे, ये जितना आया हमारे पास इसमें क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे। ये जीरो तो आपका 1 हो जाएगा, ये 120 जो है जीरो ले रहे हैं पहले ही, और इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 12 छक 72, यानी कि 12 छक 72, 2 हो जाएगा, 7 बचा हमारे पास, और 12 एकम 12, और 12 और 7 कितना हो जाएगा 9, 12 और 7 9, ठीक है। और कितना बचा 12 और 7 9 हो गया, फिर 1 बचा, और 12 8 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा 96 और 1 97 के 7 बचा, फिर 9 है हमारे पास, और 9 97 है तो 9 ही हो जाएगा, 97 का 97 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 97 आ रहा है यहाँ पे, 97 देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये पहले वर्ष बोल रहा है 4% की वृद्धि, तो 104 कर दिए, दूसरे वर्ष भी 4% की वृद्धि, तो 104 कर दिए, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको आप लोगों को क्या करना है सॉल्व कर लेना है, यानी कि 12 लाख है, ये 12 लाख है, गुना 104 प्रतिशत और गुना 104%, जो भी कट उठ के आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक पत्रिका का मूल्य, एक पत्रिका है उसका मूल्य 10% घटाया जाता है, चलिए 10% क्या किया जाता है घटाया जाता है, ठीक है। तो उसकी बिक्री में जब पत्रिका का मूल्य जो है 10% घटाया जाता है, तो उसके बिक्री में क्या होता है 30% की वृद्धि होती है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 30% की वृद्धि होती है, यानी कि ये आपका x का मान हो गया, ये आपका y का मान हो गया, एक में कमी और एक में वृद्धि। और राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा, कुल यहाँ देख सकते हैं कुल लिखा है, कुल राजस्व में यहाँ पे निकाल लेंगे सिंपल सा, पहले कमी फिर बाद में वृद्धि, यानी कि वृद्धि कितना कर रहा है 30 का, तो 30 हो जाएगा, और माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पे 10 गुना कितना हो जाएगा 30, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब इसको क्या कर देंगे कट कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए डिफरेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 20, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये कट उठ के आया है 3 हमारे पास, ठीक है। अब ये जो भी आएगा हमारे क्या में आएगा प्रतिशत में आएगा, ठीक है। और इसको अगर घटाएंगे तो 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, प्लस का 17, प्लस का 17, और क्या प्रतिशत, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया प्लस 17 में आया है, प्लस 17 में, डायरेक्ट 17 यहाँ पे नहीं आया, प्लस 17 में आया है, यानी कि 17% की क्या आया है हमारे पास वृद्धि आया है, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17% का क्या आया है हमारे पास वृद्धि आया, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसको ऐसे ऐसे प्रश्न में देरी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये आप लोगों को पहले ही थ्योरी बता दी है, बस थ्योरी के बेसिस पे है, बस उसको लिख लेना है। ये आप लोग थ्योरी पहले ही बताए हैं, -x और प्लस y और माइनस में xy, बाटा में क्या हो जाएगा 100, वो 4 जो थ्योरी बताए हैं आप लोगों को उसी के बेसिस पे आपका आज का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, एक शहर का जनसंख्या है उसमें प्रतिवर्ष क्या कर रहे हैं 4% की वृद्धि कर रहे हैं, 4% की वृद्धि कर रहे हैं। यदि 1991 में इसकी जनसंख्या कितना थी 2,10,912 थी, तो 1988 में यह कितनी थी, यानी कि प्रीवियस पूछ रहे हैं आपका 1988 में कितना था, 1991 में अभी इतना है तो 1988 में कितना था। तो हम मान ले रहे हैं कि 1988 में
संख्या जो था 1988 में संख्या जो था x था, कितना मान लिए 1988 में जो जनसंख्या था x था, तो x जनसंख्या था, ठीक है। 4% की वृद्धि होती है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1988 है, ठीक है। तो 1988 से 1989, फिर 1990, फिर 1991, तो यहाँ भी 4% की वृद्धि, और यहाँ भी क्या कर रहा है प्लस 4% की वृद्धि, यहाँ भी 4% की वृद्धि, और यहाँ भी 4% की वृद्धि। क्वेश्चन में है प्रति वर्ष 4% की वृद्धि, यानी कि 1989 में भी आपका 4% की वृद्धि, 1990 में भी 4% की वृद्धि, 1991 में भी 4% की वृद्धि, और 1988 में कितना है x है, तो यहाँ लिख दिए हम 1988 में कितना है x। तो 1989 में कितना हो जाएगा 4% की वृद्धि, यानी कि 104 बटा में कितना 100, यानी कि प्रतिशत जो काटे हैं उसके स्थान पे 100। फिर गुना में, फिर 1990 में कितना 4% की वृद्धि, तो 104 गुना में 100। 1991 में कितना 4% की वृद्धि, और 1991 में इसकी जनसंख्या कितना 4% की, 1991 में भी 4% की वृद्धि, तो यहाँ क्या लिखेंगे 104 बटा में 100। और ये जो है टोटल वृद्धि होके कितना हो रहा है हमारे पास 2,10,912, 2,10,912, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कट कर देंगे, तो ये 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और इसको 4 से अगर कट करेंगे तो ये 26 बार में कट हो जाएगा, यानी कि सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और 26 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। इतना है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर ये जितना है 2,10,912, 2,10,912, और इधर जितना भी गुना में है उधर भागा में कर दे रहे हैं, तो 25 गुना 25, और बाटा में क्या हो जाएगा 26 है 3 बार, तो 26 गुना 26 गुना 26, 26 गुना 26 गुना 26, ठीक है। अब इसको काट उठ के आंसर ला दीजिएगा, और काट उठ के आंसर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, अगर काट उठ के आंसर आप लोग लगाइएगा तो 18,718, यही शायद हो जाएगा आपका आंसर। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे कट उठ के सॉल्व करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18,700 शायद यही होगा, नहीं ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा आपका, कट कर ले रहे हैं। ये नहीं होगा आपका, ये रॉन्ग है आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,87,500, 1,87,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे सॉल्व है, खाली सोल्यूशन है, काटने वाला है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आगे भी अगर थ्योरी रहता तो बताते आप लोगों को। यहाँ पे एक्स मान लिए हैं 1988 में जनसंख्या, और 1989 में 4% की वृद्धि, तो 104 बटा में 100, और 1990 में भी 4% की वृद्धि, तो 104 बटा में 100, और 1991 में भी 4% की वृद्धि, तो करके कितना आ रहा है ये 2,10,912 आ रहा है। यहाँ पे बस काट उठ के सॉल्व करिएगा आप लोग, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी गाँव की जनसंख्या इतना थी, किसी गांव की जनसंख्या इतना थी लाख है, यानी कि 4 लाख है, 4 लाख थी। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी हमारे पास एक गांव की जनसंख्या कितना है 4 लाख, ठीक है 4 लाख है। पहला वर्ष में वृद्धि, ये पहला वर्ष हो गया, पहला वर्ष में 20% की वृद्धि, यानी कि कितना 120%, और दूसरा वर्ष में कितना बोल रहा है 30% की वृद्धि, यानी कि 130%, 130%। तो अब बोला है 2 वर्ष बाद, यानी कि पहला वर्ष और दूसरा वर्ष बाद टोटल वृद्धि कितना हुआ, टोटल वृद्धि कितना हुआ। तो ये टोटल लिख लिया हम 4 लाख है। पहला वर्ष 20% की वृद्धि, ठीक है, दूसरा वर्ष 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा सीधा कट कर देंगे, ये प्रतिशत कट होगा तो बटा में 100, और ये प्रतिशत कट हुआ तो बटा में 100, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये 2 गो 0 है तो यहाँ से 2 गो 0 कट कर दे रहे हैं, ठीक।
अब 13 में 12 से गुना कर लीजिए। यहाँ पे 3 गो जीरो है यहाँ पे, तो 3 गो जीरो पहले क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 13 में 12 से गुना करिएगा तो 13 दूनी 26 6, 13 दूनी 26 6 2 बच गया, और 13 और 2 कितना हो गया 15, 13 और 2 15 हो गया। अब इसमें फिर 4 भी है, 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 4 2 बच गया, और 5 चौका 20 2 22, फिर 2 बच गया, और 4 और 2 6, यानी कि 600 कितना आया 24, 624, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका देख लीजिए सेम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यह समझ में आ रहा होगा आप लोगों को वीडियो। और देखिए ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितना है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या हमारे पास कितना है, इतना आ गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक शहर की 20% जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु हो गई। एक शहर की 20% जनसंख्या जो है युद्ध के कारण मृत्यु हो गई। एक शहर में युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ, जनसंख्या जो थी वो 20% क्या हो गई कि युद्ध में मृत्यु हो गई, और शेष जनसंख्या में 5% क्या होगी, व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। 5% उसी जनसंख्या में, शेष जो बचा हमारे पास उसी जनसंख्या में 5% महामारी में मारे गए, ठीक है। और यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। और देखिए ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, 30/9/2022 को शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया है। और इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो समझ रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, कहीं ना कहीं वो आपको रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, चाहे वो ALP हो, NTPC हो, या फिर ग्रुप डी का हो। और ऐसा नहीं है कि जो रेलवे में पूछा गया है वो आपका और अदर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, और अदर एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और देखिए इस प्रश्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बोला है कि 20% युद्ध में मारे गए, ठीक है, 20% युद्ध में मारे गए। अगर वो मृत्यु हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 20% की क्या हुआ है, कमी हुआ है, यानी कि 20% की कमी हुआ है। पहले युद्ध में क्या हुआ, 20% की जनसंख्या क्या हुआ, कमी हो गया। फिर शेष जो संख्या हमारे पास बचा उसमें क्या है, 5% एक महामारी में मारे गए, यानी कि 5% अगर महामारी में मारा गया है तो 5% का भी क्या हुआ है, यहाँ पे कमी हुआ है, महामारी, यानी कि महामारी में भी 5% की कमी हुआ है। अब यहाँ देख लीजिए कि युद्ध होने से पूर्व हम मान रहे हैं कि पूर्व जो शहर का जनसंख्या था, पूर्व संख्या जो था वो हम मान लिए कितना है, x था। पूर्व कितना था, x है, तो x मान लिए कितना है, 20% की युद्ध में मारे गए। तो युद्ध में मारे गए तो 20% की अगर क्या हुआ, कमी हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 बटा में 100, 80 बटा में 100। फिर महामारी में 5% की कमी हुआ, यानी कि 95 बटा में 100। और टोटल कितना हुआ है, टोटल जनसंख्या वर्तमान में कितना बची है, 15,200 जनसंख्या हमारे पास क्या हुआ है, बच गया है। अब जस्ट इसको क्या कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ रहा है हमारे पास, ये देखिए 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये देखिए अब क्या, ये कट कर दे रहे हैं 5 से, 19 5 95, और ये 5 यहीं 15, और ये 5 चौका 20, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना बार में कटेगा 5 से, ये 0 और 5 चौका 20 और 5 यहीं 15, हाँ ठीक है। अब इसको 8 से कट कर दे रहे हैं। अगर 8 से सॉल्व करिए, 8 से कट करिएगा तो 8 के 24 और 6 30 और 8 8 64, ठीक है, कट गया 38 बार में। अब फिर 19 ले इसको कट कर दीजिए, 19 दूनी 38, यानी कि 20 बार में। तो x बराबर हमारे पास क्या आया, ये 20 है, और यहाँ पे ये 2 आए, 3 गो 0 है, तो 1 2 3 गो 0, यानी कि ए ऑप्शन आपका 20,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सोल्यूशन इसका। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई। अगर कहीं भी मृत्यु हो रहा है तो मृत्यु हो रहा है कि उसका मतलब क्या हुआ कि 20% की कमी हो गई, यानी कि पहले जो संख्या था 100 था, 20% मृत्यु हो गई यानी कि कमी हो गई। तो 100 पहले था, 20 हो गया कमी, तो कितना हो गया, 80 हो गया। सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारे पास, 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा।
और फिर जो बोल रहा है कि 5% महामारी में मारे गए। महामारी में मारा गया है, इसका मतलब भी क्या है कि 5% की कमी कर रहा है। यानी कि 100 था तो 100 से अगर 5% की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। और ये आपका थ्योरी है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये थ्योरी आप लोगों को ज़रूर क्लियर कर लेना है। ये सॉरी, यहाँ से थ्योरी है आपका, ये थ्योरी आप लोगों को क्लियर कर लेना है। यहाँ देखिए कि पहले वृद्धि किया है, पहले x का वृद्धि y के कमी। तो वृद्धि या कमी अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो +x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100 है। ये आपका दूसरा थ्योरी है, पहले कमी उसके बाद कमी, दोनों अगर कमी तो टोटल कमी प्रतिशत यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर एक में वृद्धि दूसरा में भी वृद्धि यानी कि टोटल वृद्धि यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक में वृद्धि एक में कमी तो वृद्धि या कमी अगर निकालेंगे तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और यह आपका टाइप 2 वीडियो था। और टाइप 2 यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट जो होगा और टाइप 3 वीडियो आएगा आप लोगों का, टाइप 3 आएगा। और परसेंटेज हम लोगों का टारगेट रहेगा कि जल्दी हम लोग ख़त्म कर लें। और टाइप 1 आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और यह टाइप 2 था। और टाइप 3 आप लोगों का कल वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सेट प्रैक्टिस ज़रूर लगाइए। आप लोग टेक्स्ट बुक पर बाई कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर बेस्ट होता है, आपका एकदम लेवल आसान से हाई तक रहता है। टेक्स्ट बुक पर आप लोग बाई कर सकते हैं एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। और वहाँ से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाइए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस लगाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है। आप लोग जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। और टाइप 3 वीडियो में मिलते हैं, परसेंटेज के टाइप 3 वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।